Hi guys, welcome you all on my YouTube channel Take Azizi. Hi guys, how are you? I hope you guys are doing well. Okay guys, आज मैं आप लोगों को कंप्रेशर के बारे में बताने वाला हूँ। कंप्रेशर जो HVAC का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है, जिसमें अगर आप HVAC में जॉब ऑलरेडी कर रहे हो या करने का प्लान कर रहे हो, टेक्नीशियन हो, फोरमैन, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, तो आपको कंप्रेशर के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो आज मैं आपको नॉर्मली जो HVAC में कंप्रेशर्स यूज़ होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ वन बाय वन। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये कंप्रेशर के बारे में अच्छे से समझ में आए। ओके गाइस, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, नॉर्मली हम जो कंप्रेशर यूज़ करते हैं HVAC सिस्टम्स में, वो हम 5 तरह के कंप्रेशर्स यूज़ करते हैं नॉर्मली। पहला अपना रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशर, स्क्रू टाइप कंप्रेशर, स्क्रॉल कंप्रेशर, रोटरी कंप्रेशर एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। ओके, वन बाय वन मैं सभी कंप्रेशर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ओके, आज मैं बात करूँगा रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशर के बारे में। ठीक है गाइज, रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशर क्या होता है और ये काम कैसे करता है। और ये जो मैंने फिगर बनाया है गाइज, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैंने एक अप्रोक्सीमेट फिगर बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपको ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशर कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है गाइज, तो अब जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ये हमारा सक्शन लाइन है, ये हमारा सक्शन वाल्व है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज वाल्व है। ओके, नॉर्मली जो हमारा सक्शन ये जो रेफ्रिजरेंट होता है वो सक्शन लाइन के थ्रू, ये जो हमारा सक्शन लाइन है इसके थ्रू हमारे कंप्रेशर में इंटर करता है। और ये जो रेफ्रिजरेंट इंटर करता है वो वेपर फॉर्म में होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कंप्रेशर हमेशा वेपर फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको ही कंप्रेस करता है। ठीक है, तो ये हमारा सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेशर में इंटर कर गया वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट, और ये सक्शन लाइन के थ्रू जो आता है रेफ्रिजरेंट वो हमारे इवेपोरेटर से आता है। वो रिटर्न जो गैसेस होती है, रेफ्रिजरेंट होती है, वो हमारे इवेपोरेटर से होते हुए हमारे सक्शन लाइन के थ्रू हमारे कंप्रेशर में इन करती है। ठीक है, वो हमारे इवेपोरेटर में एक्सपांशन वाल्व से होते हुए ये कंडेंसर से आती है, एक्सपांशन वाल्व से होते हुए हमारे इवेपोरेटर में जाती है, फिर वहाँ से रिटर्न जो वेपर फॉर्म में गैसेस होती है वो हमारा सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेशर में आ जाती है। ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है। अगर आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं पता है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आई रिकमेंड यू कि आप जाएँ मेरे पुराने यूट्यूब वीडियो पे, जो मैंने रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप वो जाके पहले देखें, आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल बेहतर समझ में आएगा। देन आपको समझ में आ जाएगा कि ये सक्शन लाइन के थ्रू जो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आया इवेपोरेटर से कैसे आ रहा है। ठीक है, ये हमारे सक्शन लाइन के थ्रू इवेपोरेटर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेशर में ये वाले एरिया में इन हो गया, ये फिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सक्शन वाल्व है, ये सक्शन वाल्व है, ये अभी क्लोज है। और हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन अप एंड डाउन करता रहता है। ये पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के थ्रू अप एंड डाउन होता रहता है, अप एंड डाउन करेगा। जब ये पिस्टन अप जाएगा, ठीक है, अप जाएगा तो ये पूरा एरिया क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वॉल ऑलरेडी क्लोज्ड है। जब ये डाउन आएगा तो ये पूरा एरिया वैक्यूम हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और ये जो रेफ्रिजरेंट इस एरिया में फिल हो चुका है, ऑलरेडी फिल हो गया है, तो ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, तो ये एरिया वैक्यूम हो चुका है। तो यहाँ पे जो सक्शन वाल्व ये ओपन हो जाएगा। ये सक्शन वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो रेफ्रिजरेंट इधर यहाँ के थ्रू ये सिलेंडर में फिल हो जाएगा। सिलेंडर में रेफ्रिजरेंट फिल हुआ, और सिलेंडर में रेफ्रिजरेंट फिल होने के बाद हमारा जो पिस्टन जब अप डायरेक्शन में जब जाएगा तो रेफ्रिजरेंट जो हमारे सिलेंडर में अवेलेबल है, इसको
फोर्स करेगा इसको ऊपर के डायरेक्शन में, इसको फोर्स लगाएगा। जब ये इसको ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे कंप्रेस करने के बाद यहाँ जो कंप्रेस होगा तो हमारे ये जो वॉल है, ये हमारा डिस्चार्ज वॉल, ये डिस्चार्ज वॉल ओपन हो जाएगा। डिस्चार्ज वॉल ओपन होगा तो हमारे डिस्चार्ज वॉल ओपन होने के बाद हमारे ये डिस्चार्ज लाइन के थ्रू ये गैस जो है रेफ्रिजरेंट ये यहाँ से निकल जाएगी। ये यहाँ से निकल के डिस्चार्ज लाइन के थ्रू हमारे कंडेंसर में चली जाएगी, ये हमारे कंडेंसर में चली जाएगी। ओके, कंडेंसर में चली गई, कंडेंसर में कंडेंस करके फिर वहाँ से लिक्विड लाइन के थ्रू एक्सपेंशन वाल्व के होते हुए फिर हमारे इवेपोरेटर में। ठीक है गाइज, ये हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल है। ओके, देन ये जो हमारा ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड, इसको बोलते हैं, ये वाले पार्ट को कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, जो हमारे पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है। और इसके साथ साथ ये हमारा क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट, इसे क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट होता है और क्रैंक शाफ्ट जो होता है हमारे मोटर के साथ कनेक्टेड होता है, मोटर के साथ इसकी कनेक्शन होती है, मोटर के साथ क्रैंक शाफ्ट की कनेक्शन होगी। ओके, तो ये हमारा कंप्रेशर है, नॉर्मली ऐसे ही काम करता है। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंप्रेशर कैसे काम कर रहा है। ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशर है। ठीक है गाइज, इसमें नॉर्मली जो मैंने पार्ट्स लिखे हुए हैं, सिलेंडर, पिस्टन, डिस्चार्ज वॉल्व, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन वाल्व, ओके, कनेक्टिंग रॉड, यही हमारे कंप्रेशर का मेन पार्ट्स होता है। इनका यही फंक्शन करता है कंप्रेशर में, नॉर्मली यही हमारा मेन पार्ट होता है हमारे रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशर में। ठीक है, इसमें रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशर जो होता है वो पिस्टन पे ही काम करता है। ओके गाइज, और एक बात गाइज, ये हमारा जो पिस्टन है, ये पिस्टन जब हमारा अप डायरेक्शन में जाता है, अप डायरेक्शन में जो मैक्सिमम अप जाएगा, मैक्सिमम अप जाने के बाद जो उसका जो पॉइंट होगा उसको हम TDC बोलते हैं गाइज, TDC, टॉप डेड सेंटर। ओके, ये हमारा TDC, टॉप डेड सेंटर, जो मैक्सिमम ऊपर जाएगा। उसके मैक्सिमम जो नीचे आएगा गाइज उसको हम BDC बोलते हैं, BDC, बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। ओके, उसके बाद भी जो हमारा TDC जो ऊपर के साइड जो जाएगा मैक्सिमम ऊपर जाने के बाद, उसके बाद जो एरिया, कुछ एरिया सपोज ये यहाँ तक आया, उसके बाद का कुछ एरिया, ये इसके बीच का जो एरिया कुछ खाली रह जाता है, ऊपर यहाँ टॉप यहाँ तक आया, उसके बाद का जो एरिया कुछ खाली रह गया, इसको हम स्वैप्ड वॉल्यूम बोलते हैं, स्वैप्ड वॉल्यूम, इसको हम स्वैप्ड वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, जो मैक्सिमम TDC के बाद का एरिया जो होता है, उसके बाद नीचे का जो एरिया होता है, नीचे जो हमारा BDC होता है, BDC के बाद का जो एरिया, BDC के बाद का जो एरिया, मान लो आप BDC यहाँ तक है, उसके बाद का एरिया कुछ जो वैक्यूम रह जाता है उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है गाइज, उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, और गाइज आज मैं आपको रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशर के बारे में बता दिया। आई होप कि आपको ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशर के बारे में समझ में आ गया होगा, ये कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या कैसे ये काम करता है। ओके, और इसमें अगर आपको कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो गाइज, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और आज मैंने ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेशर का बता दिया। नेक्स्ट वीडियो मेरी स्क्रू टाइप पे हो जाएगी, फिर स्क्रॉल, रोटरी एंड सेंट्रीफ्यूगल। मैं एक साथ सारे कंप्रेशर के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए 1 बाय 1 मैं आपको सभी कंप्रेशर्स के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहें मेरे चैनल पे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच पाए और सबसे पहले आपको हमारी नोटिफिकेशन मिले और हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके गाइस, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक अ जी, थैंक यू।